है ये गरीबों की तरह मेले में घूमने का। तुम्हें होगा, मैं नहीं जा रही। आ गया। एक बार चेक करना, तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए आएंगे। तुम हर टाइम पैसों की बात करते रहोगे क्या मुझसे? तुम्हें कितना टाइम हो गया घर आए हुए, और आज घर आए हो इतने टाइम बाद तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि मैं पैसे चेक कर लूं। कॉल नहीं दिखता तुम्हें? कितनी कॉल करी है मैंने? कहाँ थे तुम तब से? तो बताया तो था, काम में बिजी था। और तुम्हें तो पता है मैं घर से बाहर किस लिए जाता हूँ? काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। काम काम काम, पूरा टाइम ही काम। मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं। तो क्या करूँ मैं? काम ना करूँ तो घर पे बैठ जाऊँ? सारा खर्चा कौन चलाएगा? अरे खर्चा चलाना है चलाओ, एटलीस्ट अपनी बीवी को तो टाइम दो। तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है ना। तुम मेरे साथ बैठते हो ना, साथ में खाते हो। खाना तो छोड़ो, तुम घर पे रहते ही नहीं हो। 2-3 हफ्ते के लिए ऑफिस की मीटिंग चल रही है तुम्हारी, घर से बाहर हो तुम, और आते हो तो पैसों की बात, हमेशा पैसों की धौंस दिखा देते हो मुझे। देखो, सारी ज़रूरतें पैसे से पूरी होती है। ये सिर्फ मैंने तुमसे सीखा है। मुझसे सीखा है? हाँ, क्योंकि आज जो भी कुछ हो रहा है ना हम दोनों के बीच, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये क्या कहने में लगे हुए हो तुम? शायद तुम्हें याद नहीं है, भूल गई वो दिन। हे दीप्सी, चलो मेले में चलते हैं। पागल हो क्या तुम? अरे पागल तुम हो क्या? गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की खाएंगे, बहुत मजे आएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है ये गरीबों की तरह मेले में घूमने का। तुम्हें होगा, मैं नहीं जा रही। और मैं ये गोलगप्पे कुछ नहीं खा रही हूँ। मुझे ना कैफे में जाना था अच्छे। अरे यार कुछ ढंग का कर लो ना, कब तक यूं गरीबी में जीना पड़ेगा हमें? यार दीप्सी, कैसी बात कर रही हो तुम? गरीबी, हालात, अरे जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे। और सुनो, जितनी चादर उतने पैर पसारने चाहिए। अरे यार मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम कुछ अच्छा कर लो और पैसे कमा लो। इन सब चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला, और ना इन सब चीजों से हमारी पूर्ति होगी। अरे क्या है ये, 10-10 रुपए के गोलगप्पे खाने जाओगे तुम और मेले में घूमोगे? क्या करोगे मेले में? गरीब लोग आते हैं मेले में, और मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं बनना चाहती वहां जाकर। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? मुझे चाहिए पैसे। तुम अच्छी जॉब लो और पैसे कमाओ, ताकि मैं बाहर घूमूं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूं, बाहर हम दोनों कहीं घूमने जाएं। ऐसे मेले में धक्के ना खाने पड़े हमें। इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए नहीं है मेरी हैसियत। नहीं है तो मेहनत करो ना, होगी। बनाओ हैसियत, वही तो कह रही हूँ। मतलब मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अरे यार प्यार को खाओगे थोड़ी। और आज के टाइम पे ना प्यार काम नहीं आता है, पैसा काम आता है। पैसा? तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ है? हाँ पैसा सब कुछ है। पैसे नहीं होंगे तो मैं प्यार को लेके खाऊंगी नहीं। इसका मतलब मेरी कोई कदर नहीं है? अरे कदर की बात कहाँ से आई? तुम्हारी बातों से यही साबित होता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। राहुल मेरी बातों का गलत मतलब लेके मत जाओ। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम एक अच्छी जॉब कर लो, अरे जिससे हमारे पास पैसा हो, हम अपने शौक पूरे कर सके, और हमें यूं धक्के ना खाने पड़े जा जाके बाहर छोटी छोटी चीजों के लिए। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें अगर जीवन में एक चांस मिले, पैसा और पति, तो आप किसको चूज करोगे? ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली पैसा ही ना। सोच लो एक बार। मैं सोच चुकी हूँ। पैसा? हाँ। ठीक है, तो आज के बाद तुम खुश रहना चालू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होगी। पर तुम कैसे लाओगे पैसे? मैं कुछ भी करूं, चाहे जो करूं, तुम्हारी पैसों की भूख मिट जाएगी। तो तुमने डिसाइड किया था ना कि तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, और इसीलिए दिन रात मैं मेहनत करता हूँ पैसे कमाने के लिए। सब कुछ छोड़ रखा है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। नींद, चैन, एक चैन की सांस क्या होती है भूल गया हूँ मैं। भूल गया हूँ अपने आप को, भूल गया हूँ अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को। और हाँ, तुम्हें तो चाहिए थी लग्जरी लाइफ, स्टारबक्स, कैफ़े, बार। जाओ करो एंजॉय, करो शॉपिंग, लो महंगी महंगी चीज़ें। मेरा क्या है, कर रहा हूँ दिन रात मेहनत। इन सब चीज़ों की वजह से
भूल गया हूँ मैं क्या था और आज क्या हूँ। देखो राहुल, मुझसे गलती हो गई है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में भूल गई थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना। और तुम उस वक्त भी मेरी ख्वाहिशें पूरी करते थे, पर मुझे ही ज़्यादा की चाहती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा। मैं ऐसे ही खुश हूँ जैसे हम पहले रहते थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत वो है जिसके हिस्से में उसके पति का प्यार है। हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन हाँ आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। तुम फ्रेश हो और मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ, साथ में खाएंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। अरे कोई बात नहीं, हमेशा तो बनाती हो। एक काम करते हैं, दोनों मिलके खाना बनाते हैं टेस्टी सा, ठीक है?